नमस्कार। सिरसा के गांव रामपुरा बिश्नोइया से एक 4 साल की बच्ची की किडनैपिंग के बाद हत्या मामले में सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की यह है कि परिजन इस वक्त भी जो गांव के लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं। सड़क पर लगातार जो प्रदर्शन किया जा रहा है और इस पूरे मामले में न्याय की मांग है वो गुहार पुलिस से लगाई जा रही है। जो कि युवक है जो कि एक बाइक पर बिठाकर इस बच्ची को लेकर गया था, उसके बाद उसकी जो निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में अब अंतिम संस्कार से भी परिजनों ने इनकार कर दिया है। तो ये बेहद दुखद जो घटना कही जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे ही मंगलवार देर सायं को ये बच्ची का अपहरण होता है और उसके बाद उसकी जो सूचना पुलिस को मिलती है, तो पूरी रात लगभग 20 टीमें गठित करके पुलिस, अब वो फिल्मी स्टाइल में चप्पे चप्पे पर पुलिस आजाद दौड़ती रही और चंद ही घंटों में इस पूरी घटना को पुलिस ने ट्रेस कर लिया। लेकिन अल सुबह जब इस आरोपी को पुलिस ने दबोचा तो उसके कुछ ही समय बाद ये सूचना मिलती है कि उस बच्ची की जो डेड बॉडी है वो भी एक माइनर से बरामद हो जाती है। जिसके बाद नाराज परिजनों की ओर से देर सायं जो है वो सड़क पर जाम लगाकर, जो कि रामगढ़ रत्ताखेड़ा रोड के ऊपर जाम लगाकर प्रदर्शन किया जाता है और ये पुलिस से मांग की जाती है कि उन्हें उचित न्याय दिया जाए। इस मौके पर डबवाली से एसडीएम आईएएस अर्पित संगल की बात की जाए, पुलिस अधीक्षक जो यहाँ पर आईपीएस निकिता खट्टर और सिरसा से जो आईपीएस हैं प्रदीप सारण, वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और पूरा प्रशासन इस मौके पर पहुँचता है। फिलहाल पुलिस की तरफ से अपील आमजन से की गई है कि इस मामले में कोई भी ऐसी पोस्ट जो भावनाओं को भड़काती हो, जो उकसाती हो, वो शेयर ना की जाए। फिलहाल जो गांव के जो लोग हैं, पूरा परिवार है, वो धरनारत है और अभी तक जो 8 बजे तक भी प्रशासन और लोगों के बीच में, पीड़ित परिवार के बीच में जो सहमति नहीं बन पाई है। फिलहाल 5 सदस्यीय कमेटी है जिसमें सरपंच की बात की जाए और जो मृतका के परिवार से जो लोग हैं उनको इस 5 सदस्यीय कमेटी में लिया गया है, जिनकी तरफ से पुलिस के साथ एक दौर की वार्ता की गई। मगर कई दौर की वार्ता के बाद भी अभी तक जो सहमति है वो नहीं बन पाई है। फिलहाल जो बच्ची का जो डेड बॉडी है उसको डबवाली के समाने हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया गया है, क्योंकि सबसे पहले पुलिस है वो डेड बॉडी को लेकर पहुंची थी, लेकिन परिजनों ने लेने से इनकार किया था और पुलिस लगातार सहमति जता रही थी। उनकी तमाम मांगों को लेकर भी पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर जो प्रावधान है सजा के, वो पुलिस दिलवाने का प्रयास करेगी। लेकिन इस पूरे मामले में जो पीड़िता का जो परिवार है, जो मृतका का जो परिवार है मासूम बच्ची का, वो फिलहाल 2 सवालों पर सबसे ज़्यादा अड़ा हुआ है। सबसे पहली जो तमाम ग्रामीणों की मांग है कि उन लोगों को कठोर से कठोर कारावास की सज़ा, उनको जो कठोर दंड दिया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी घटना के पीछे जो लोग हैं उन लोगों पर भी जो मामला दर्ज करके उनके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो लोग कुछ लोगों पर जो इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं कि उनको गांव से बाहर किया जाए। और वहीं पर लोग ये भी चाह रहे हैं कि इसके हत्या के पीछे कारण क्या थे वो भी सार्वजनिक किया जाए। इस मामले में डबवाली से आईपीएस निकिता खट्टर की तरफ से जो इस लोगों को आश्वस्त किया गया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हर एक बात पर संतोषजनक जवाब पुलिस की तरफ से दिया जाएगा, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन उन्होंने पीड़िता के परिवार से अंतिम संस्कार करने की भी अपील की है। इस मामले में पूरे जो गांव के लोग एकजुट नजर आए हैं और आसपास के इलाके में भी इस घटना के बाद रोष है, क्योंकि एक मासूम बच्ची जिसे किसी बुरे भले अच्छे और अपने पराये का कोई अंतर नहीं था, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसकी इस तरीके से निर्मम हत्या किए जाने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है। और आमजन और जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और पुलिस प्रशासन से इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। और जो बच्ची के परिजनों ने आरोपी युवक संजय सहित पड़ोसी है जो पूरे परिवार पर भी आरोप लगाया, उनका कहना है कि तब इन्हीं सभी के खिलाफ कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक वे अंतिम संस्कार है वो नहीं करवाएंगे। आपको बता दें कि जो आरोपी है वो शादीशुदा है और वो अपने यहीं पर जो अपनी बहन के घर पर आया था और उसने अपने भांजे के साथ मिलकर उस बच्ची का अपहरण किया और उसके बाद उसे खेतों में ले गया, जहां पर
उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर बच्ची की जो मौत है वो कैसे हुई थी, उसके साथ क्या उसको पानी में डुबोकर मारा गया या फिर उसको गला दबाकर मारा गया। हालांकि इन सवालों के जवाब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये संशय खत्म होगा। लेकिन गांव के बाहर सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद होने के बाद ये पूरे का पूरा इस घटना से पर्दा उठा था। फिलहाल पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से भी आम जन से शांति बनाए रखने की अपील की गई है कि इस मामले में पुलिस बेहद संवेदना के साथ इस बेटी को न्याय दिलवाने का प्रयास कर रही है और कड़ी से कड़ी तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इन सवालों का जवाब अभी तक तलाश रही है कि आखिर मंसूबा आरोपी का क्या था जो मासूम बच्ची को उसने अपना शिकार बनाया। फिलहाल जो प्राथमिक दृष्टि से जो जांच बढ़ पाई है उसमें अभी तक इतना ही सामने निकल कर आ पाया क्योंकि किसी बातचीत झगड़े को लेकर आपसी मनमुटाव परिवारों का था, उसी रंजिश के चलते बच्ची का अपहरण किया गया। लेकिन हर व्यक्ति को यह बात हजम नहीं होती है कि आखिर एक मासूम को टारगेट क्यों बनाया गया। गांव के लोगों का, पीड़िता के परिवार का ये भी आरोप है कि इसमें एक नहीं बल्कि और कई लोग शामिल हो सकते हैं, तो उन लोगों से भी गहनता से जांच पड़ताल की जाए। फिलहाल सदर थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में 5 सदस्यीय कमेटी गठित करके उनसे लगातार पुलिस प्रशासन है वो बातचीत कर रहा है और नतीजा बेहद जल्द निकलने वाला है। और फिलहाल जो गांव की तरफ से और जो मृतका का परिवार की तरफ से रात्रि 8 साढ़े 8 बजे तक भी किसी तरीके की जो सहमति नहीं जताएगी, जिसके चलते अंतिम संस्कार है वो नहीं किया गया। पुलिस की तरफ से क्या अपील की जा रही है, मौके पर सिरसा से आईपीएस पहुंचे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। मेरी बच्ची को इंसाफ दो प्लीज। उन जो मेरे बच्चे के साथ जिसने किया है ना, उनके बच्चों को भी और उन जेंट्सों को भी उनको फांसी की सजा या गोली से बड़ी। मुझे सारा हरियाणा प्लीज सपोर्ट करो। नहीं, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कह रही है कि हम सख्त से सख्त जो है सजा दिलाने की कोशिश करेंगे, सजा कोर्ट देगा। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि फांसी या गोली। राम खड़ा है, मैं एसपी सिरसा हूँ, आपके बीच में आया हूँ। एक चीज तो ये आपको आश्वस्त कर देते हैं कि जो चीज होगी वो कानूनी कार्रवाई होगी, कानून से बाहर कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, आपकी जितने भी सेंटीमेंट हैं वो बेटी हम सबकी है, हमें भी उतना ही दुख है जितना आपको दुख है। हम कोई बाहर से नहीं है, आपके ही यहीं से हैं, तो जितना दुख आपको है उतना हमें भी है। तीसरी चीज, जहाँ तक कह रहे हैं कि इनके बिटिया के जो भी पिता हैं कि पिता को पुलिस ने डिटेन कर दिया है, वो तो देखिए कंप्लेनेंट हैं, बेटी के साथ हैं। और जो अब तो मैं यही कहूँगा कि मिट्टी है जो शरीर है उसको सदगति देने के लिए लेके आ रहे हैं और उनको ले जाके सबसे पहला जो हमारा धर्म और रीति रिवाज के अनुसार उसकी सदगति दी जाए। दूसरी चीज, आपकी जो भी मांग है उसकी एक कमेटी फॉर्म कर दो। दूसरे जिले से मैं भी आया हुआ हूँ, यहाँ की एसपी मैडम भी हैं, और जो कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई होगी वो हम आपको यहाँ पर आश्वस्त करते हैं। दोषी एक नहीं बचेगा और जिसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूं देखिए सबको परमात्मा को जान देनी है, कोई भी व्यक्ति इसके अंदर अफवाह ना फैलाए। ये बहुत ही किसी की बहन बेटी का ऐसा मामला हो तो वहाँ पर हम सबको सोच समझ के बोलना चाहिए। अफवाह में क्या ठीक है जी, आप नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने रिक्वेस्ट करी है, कोई नाम कहानी कोई बुला रहे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, शंका होंगी। यहाँ पर मान लो 200 आदमी है तो 200 के 500 सवाल होंगे, एक एक आदमी के 4-4 सवाल होंगे। तो वो सारी देखिए जांच होगी। जांच में हमेशा समय लगता है, ये नहीं कि हथेली पे सारी चीज हो जाए।
हर चीज का नियम के अनुसार काम होता है। आपकी कमेटी चाहे साथ रह ले, प्रोसीडिंग दिखाएंगे, लेकिन आप में से 4-5 आदमी छांट लो जो सभी की आवाज हो, सबकी तरफ से जो जो क्वेश्चन है वो हमारे को बताएं, उन पे फिर हम अकॉर्डिंगली आपको जवाब भी देंगे। लेकिन ये नहीं कि 200 आदमी सवाल पूछ रहे 200 का जवाब, ऐसा कहीं नहीं होता भाई। ठीक है, आप पहले मेरे भाई नौजवान हो, आप 1 मिनट, आपसे बुजुर्ग भी बैठे। ऐसे पोस्टमार्टम भी होता है ना, तो आ रही है आपकी डेड। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब की बेटी है वो, बिटिया जो मिट्टी है वो रास्ते में है। मैडम से मैं कह देता हूँ भैया नीचे जल्दी आ जाएगी, आप उसके सदगति का वो कीजिए। इतने आप अपनी कमेटी बना ले, मेरे से बात कर लें, कमेटी बना लो, ठीक है। सब यहाँ पे सबके सब आपस में अपने आराम से आप बात कर लें, बात करके हमें बता दें। आपके लिए ही खड़े हैं, इतनी दूर से मैं आया हूँ, आपके लिए ही आया हूँ। वो मेरे से अकाउंट में डलवा के उनको कहने गई थी भैया मैंने भी पैसे पूरे कर दिए, अब मुझे आप तंग मत करना, ठीक है। तो मेरे जो मैंने चीज़ ली है ना 3 का भी आप मेरे घर इधर जाओ, उनको फ़ोन करके दो। बस उनके पास मैं उनकी बहू हैं, उनके पास गई है, उनके पास 10 मिनट बैठी हूँ। फिर मैं वापस आई हूँ 4:30, ठीक है। साथ में मेरी लड़की आ गई है, मेरे बाहर तक गई थी वो, ठीक है। फिर मम्मी कहती मम्मी मेरे को कैब दे दे, उसको कैब देने के लिए बाहर अंदर से जान गई। इतने मैंने मेरे जेठ की लड़की और मेरी नूर थी ना, गाड़ी वहाँ पे रोक रखी है जी, लगभग आधा घंटा हो गया जी, जिसमें लड़की की लाश है जी। नूर जैसी है, दोनों यहाँ बैठे थे, एक सर वहाँ बैठे थे मेरे बाहर के पास। तो मैं जहाँ जब कैब लेने गई हूँ ना, तो मैं कैब ढूंढ के ले आई हूँ, उससे भी कपड़ों में डाली हुई थी, ले आई हूँ ना। तो मेरी लड़की ने चीख मारी, कहती मम्मी आओ, ये करके मैं भाग के गई। मैंने सोचा भी लड़की लड़ती होगी, मैं बाहर देखा नहीं। तो वो जो क्या नाम है संजय का बाहर जहाँ इन्होंने ने मेरी लड़की उठा के बाइक पे बिठा के भाग लिए। मैं उनके पीछे भागी तो बहुत, उन्होंने बाइक बहुत तेज